पानी पिला दो। बांग्लादेशी फैन को जो बहुत बड़ा उनका फैन है, अपना नेशनल वो पहन के आया था, उसको मारा गया, ज़्यादती हुई है। डेंजरस मैन ये हिंदुस्तान का एक वो कलंक है, एक वो गंदा कीड़ा है जो इनकी नस्लें खराब कर रहा है। तो आई होप कि ऐसा ना होगा कि उसको मारपीट की हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अफसोस की बात है भाई। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की सिक्योरिटी है, उनको देखना चाहिए था। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं हुई, उनको ये लगता है कि ये कोई डिहाइड्रेशन का केस है। गर्मी बहुत थी, हब्स है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है, तो हो सकता है कि ये चूंकि एनिमेटेड किस्म का कैरेक्टर है। तो भाई आप जो इंडिया के कुछ क्रिकेट फैंस की हरकत देखो भाई, इन्होंने इस तरह से ट्रीट किया है घर आए हुए बांग्लादेशी मेहमान को कि भाई उसको मारा है, उसको पीटा है, वो बेचारा उठने के काबिल नहीं है। यार मैं आपको बोलूं कि यार ये इंडिया के कुछ क्रिकेट फैंस जितना बदतमीज पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। कि हिंदूज़ के साथ जो है बांग्लादेश में बड़ी ज़्यादती की जा रही है वगैरह वगैरह करके, तो उस पर जो हिंदूज़, इंडियन हिंदूज़ हैं, वो बहुत नाराज़ है। तो देयर द फीलिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई बांग्लादेश टीम के लिए। तो ये जो टाइगर रॉबी साहब है, अब किसी ने मुझसे कहा, एक इंडियन ने, भाई इसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, गाली वाली दी होगी। तो मैं उसका जो जिसामत देख रहा था टाइगर रॉबी की, तो मुझे लगा नहीं है बेचारा बच्चा जो है वो, इसकी फिजिक ऐसी है कि ये पंगे लेगा, वो भी पूरे स्टेडियम में जहाँ सारे इंडियन फैन भरे हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस ये देखें ना कि अगर इसी के वाइस वर्सा किसी इंडियन क्रिकेट फैन के साथ ये सब कुछ हो बांग्लादेश के अंदर, तो आपको कैसा फील होगा। जाहिल लोग हैं, इनको मेहमान नहीं रखने आते, इनको फलाना मसला है, इनको टमकाना मसला है, इनके अंदर इज्जत नफ्स नहीं है, इनकी टीम के, इनके मतलब सामने किसी और टीम का स्लोगन मार लगा दो अपनी टीम को सपोर्ट करने के चक्कर में, तो ये गुस्सा कर जाते हैं। और इंडिया को सीरियस एजुकेशन की जरूरत है। इस पे हर एक का अपॉलॉजी वाला ट्वीट आना चाहिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर साहब को, और इसको सीरियस एक्शन लेना चाहिए। बट पुलिस के आंखों के नीचे वो उसे मार के चले गए, पुलिस ने कहीं भी नहीं। बास्केट फैन है, टाइगर रॉबी उसको कहते हैं। अब उसकी मतलब बड़ी कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज आ रही है। एक तरफ तो ये स्टोरी आ रही है कि उसको कुछ स्पेक्टेटर्स ने जो है रफअप किया, फिर बाद में कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि नहीं जी, वो कह रहा है कि रफअप वगैरह नहीं किया, उसकी बस तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उसको मतलब हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन अब उसको रफअप किया या हॉस्पिटल उसकी तबीयत ख़राब हुई या जो भी हुई, इट्स नॉट गुड पब्लिसिटी फॉर इंडियन क्रिकेट एट ऑल, इट्स नॉट गुड पब्लिसिटी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि यार ये मैं बड़ा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ठीक है, चलता है ये सब कुछ, ये हम देखते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैचेस में भी बहुत होता है कि स्पेक्टेटर्स लगे हुए हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी होता है, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन यू नो मतलब ये चीज़ें जो है ना, दे डोंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन योर मतलब सेटअप। तो आई होप कि ऐसा ना होगा कि उसको मारपीट की हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अफसोस की बात है भाई। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की सिक्योरिटी है, उनको देखना चाहिए था कि गिवन के जो टेंशन्स हाई है, क्योंकि जो ये बांग्लादेश में अपराइजिंग हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद से जो बातचीत चल रही है कि हिंदूज़ के साथ जो है बांग्लादेश में बड़ी ज़्यादती की जा रही है वगैरह वगैरह करके, तो उस पर जो हिंदूज़, इंडियन हिंदूज़ हैं, वो बहुत नाराज़ है। तो देयर द फीलिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई बांग्लादेश टीम के लिए। तो ये जो टाइगर रॉबी साहब है, अब किसी ने मुझसे कहा, एक इंडियन ने, भाई इसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, गाली वाली दी होगी। तो मैं उसका जो जिसामत देख रहा था टाइगर रॉबी की, तो मुझे लगा नहीं है बेचारा बच्चा जो है वो, इसकी फिजिक ऐसी है कि ये पंगे लेगा, वो भी पूरे स्टेडियम में जहाँ सारे इंडियन फैन भरे हैं। तो आई डोंट नो यार क्या हुआ, लेकिन बहरहाल जो तस्वीर आई है, दे डोंट प्रेजेंट अ वेरी गुड पिक्चर। बांग्लादेश के क्रिकेट फैन टाइगर रॉबी, आपने उनको देखा होगा बांग्लादेश के अक्सर व बेशतर मैचेस में, वो आपको स्टैंड्स में अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। बांग्लादेश के सुपर फैन की लड़ाई हो गई है कानपुर टेस्ट के दौरान पहले दिन में ही, और लंच ब्रेक में जनाब लोग ये बताते हैं कि कुछ इंडियन क्रिकेट फैंस ने रॉबी को ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाई है, मतलब ठीक ठाक कूटा है। और वो रॉबी का तो अपना बयान गया कि मेरी बैक साइड पे मारा गया है, मेरे पेट में मारा गया है, जिसकी वजह से मुझे ब्रीदिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पुलिस वहाँ पर साइड पे खड़ी थी, रॉबी उन तक पहुँचा है, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, सांस इसका फूला हुआ था, इससे बात नहीं की जा रही थी। पुलिस वालों ने इसको चेयर दी, तो ये बेचारा चेयर पर बैठने की बजाय ज़मीन पर गिर गया। जो वहाँ पर बाकी लोग हैं वो ये बताते हैं कि यार ये वहाँ पर स्टैंड्स में मौजूद था, फ्लैग लहरा रहा था बांग्लादेश का, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था, जिसे कहते हैं नारे वारे लगा रहा था, और इसमें कोई इतनी जिसे कहते हैं दिक्कत वाली ऐसा बात तो नहीं है। लेकिन अब हुआ ये कि जब ये सारा कुछ ये कर रहा था ना, तो वहाँ पर कुछ और इंडियन क्रिकेट फैंस थे, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले स्टार्ट हुई है जिसे कहते हैं मुँह मारी टाइप, फिर ऑब्वियसली ये एक था, वो जारी बात है ग्रुप में होंगे, क्योंकि क्रिकेट मैच तो लोग नॉर्मली ग्रुप में ही देखने जाते हैं, दोस्त यार ये वो। तो वहाँ पर ना फिर बात पहुँच गई हाथापाई तक, और उन्होंने जो भी इंडियन क्रिकेट फैंस थे उन्होंने इसको ठीक ठाक मारा है। अच्छा, पुलिस ये कहती है कि नहीं, हमारा तो बंदा वहाँ पर स्टैंड्स में मौजूद था, पुलिस ऑफिसर एक मौजूद था, और वो फैंस के ऊपर नज़र रखे हुए था कि इस किस्म का कोई इंसिडेंट ना हो। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं हुई, उनको ये लगता है कि ये कोई डिहाइड्रेशन का केस है। गर्मी बहुत थी, हब्स है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है, तो हो सकता है कि ये चूंकि एनिमेटेड किस्म का करैक्टर है, सांस वगैरह फूल गया इसका, इसको डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी, तो इसकी वजह से ये फेंट हो गया।
जो पुलिस है ना कानपुर की, उसका ये वर्डिक्ट है कि यार डिहाइड्रेटेड बंदे की ये हालत नहीं होती कि इसको आपको उठाकर लेकर जाना पड़े। और दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि अगर डिहाइड्रेशन का केस होता तो वो ये क्यों कहता वहाँ पर लोगों के सामने कि जी मुझे मारा गया। वहाँ पर कानपुर पुलिस का जो ये वाला एनालिसिस है ना कि ये डिहाइड्रेशन का केस है ये वो, तो इसे कोई भी नहीं बाय कर रहा कि इसको मारा गया है, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इसको ठीक ठाक किस्म का मारा गया है, और मारा वाकई बैक साइड पे भी गया और एब्डोमेन में भी, तो इसी वजह से वो फेंट भी हुआ, इसी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये टाइगर रॉबी के साथ यही हुआ है जो कि बहुत गलत है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत गलत है यार। अगर जैसा तैसा भी है, फोटअप करता हूँ कि अगर इसने कोई ऐसी बात कर भी दी थी तो यार है तो मेहमान, तो उसको दरगुजर कर देते, साइड करा देते। अब बुनियादी तौर पर आपने इसको बीटअप कर दिया है और उसका नुकसान ये हुआ कि आपकी जो एक रेपुटेशन है उसके ऊपर जाकर टेंट पड़ गया कि यार ये तो भाई अगर दूसरे क्रिकेट फैंस को तो ये मारना धाड़ना शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश की और इंडिया की क्रिकेट फैंस की सोशल मीडिया के ऊपर आपस में नहीं बनती, ये एक दूसरे के साथ खारम खारी में रहती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये जहालत का मुजाहरा करना शुरू कर दें कि आप मारधाड़ पर उतरें, बिल्कुल सीधे हो जाएं, आप कहें जी कि खबरदार तूने कोई झंडा लहराया या स्लोगन किया मारा या कोई अपनी टीम के हक में कुछ बोला तो हम तुझे पेल के रख देंगे। और इंडियन क्रिकेट फैंस ये देखें ना कि अगर इसी के वाइस वर्सा किसी इंडियन क्रिकेट फैन के साथ ये सब कुछ हो बांग्लादेश के अंदर तो आपको कैसा फील होगा। अभी ये जो खबरें निकल कर सामने आ रही है बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ हो रहा है उस पर पूरे इंडिया में क्या जिसे कहते हैं एक रिएक्शन नहीं आया, डेफिनेटली आया। लोग तपे, लोगों ने कहा नहीं ये गलत हो रहा है। तो उसी तरीके से इस बांग्लादेश के जो क्रिकेट फैन को मारा गया ये भी गलत हुआ यार। अब एक इस एक इंसिडेंट को लेकर ठीक ठाक किस्म का जनाब वो शोर मचाया जा रहा है कि जाहिल लोग हैं, इनको मेहमान नहीं रखने आते, इनको फलाना मसला है, इनको टमकाना मसला है, इनके अंदर इज्जत नफ्स नहीं है, इनकी टीम के इनके मतलब सामने किसी और टीम का स्लोगन मार लगा दो अपनी टीम को सपोर्ट करने के चक्कर में तो ये गुस्सा कर जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स ना। वो जाहिर बात है बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस तो ये सारी बातें करेंगे और आप उसके सामने बोल भी कुछ नहीं सकते ना। वो अपने हक पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं कि उनका एक फैन आया था इतना बड़ा और उसको मारा पीटा गया बिला वजह में। उसने मतलब अगर उसने कोई बात चलो